बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा भी गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है। और मौसम जब बदल रहा होता है तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब ये हो जाता है। तो ठंडे पानी से थोड़ा सा गुरेज करें और इसके साथ साथ जो गर्म मशरूबात हैं जिसमें चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई और इसके साथ साथ गरम मसाले की चाय, अदरक की चाय, ये तमाम चीज़ें पिएँ तो फिर चीज़ें बेहतर रहेंगी। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हमारे साथ है शान, और शान किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। हम और आप सभी शान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। शान के बहुत ही बेहतरीन मसाले हैं, जायका लाजवाब है, और जिनको खाना नहीं बनाना आता, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, वो भी जब शान के मसाले ले आते हैं तो बड़े आराम से घर में दावतें जो हैं वो कर ली जाती हैं कि शान का पैकेट का मसाला ऐड कर देंगे और खाना यकीनन बहुत अच्छा बनेगा। और वाकई ऐसा ही है। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो वो शान का चपली कबाब मसाला हम इस्तेमाल करेंगे और शान के चपली कबाब बनाएंगे। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी पुलाव, जिसकी सबसे पहले यखनी बनेगी और फिर उसके बाद हम उसमें राइस ऐड करके यखनी पुलाव तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और चपली कबाब के अज्जा कीमे में ऐड करके उसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करके भी रख लेते हैं। यहाँ पर चपली कबाब का मसाला है हमारे पास। इसमें हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, वैसे पैकेट में इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, इसकी रेसिपी मौजूद है अगर आप अकॉर्डिंग टू पैकेट चलना चाहते हैं। और वैसे भी चपली कबाब में प्याज और टमाटर बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा, बाज़ लोग सिर्फ स्लाइस में कटा हुआ टमाटर ऊपर और नीचे लगा के उसको फ्राई कर लेते हैं, बाज़ लोग अंदर भी ऐड करते हैं। मैं टमाटर की सिर्फ स्किन इसमें शामिल करूँगी। जो टमाटर का वाटरी पार्ट है वो बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, वरना आपके कबाब आपसे संभालना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जो बीज वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा पानी होता है उसमें। तो बहुत अच्छा है कि उसको निकाल दें और उसको बिल्कुल फेंकें नहीं। आप उसको किसी कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं। आप उसको अच्छा सा ब्लेंड करके जहाँ भी आपको टमाटर यूज़ करने हैं वहाँ आप उस प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने उसको फेंकना नहीं है। लेकिन चपली कबाब में आप उसको नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, टमाटर का जो बीज वाला हिस्सा है। इसके अलावा जो प्याज है उसको भी हम बारीक चॉप करेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है। ढेर सारी प्याज हो, ढेर सारा टमाटर हो, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। एक अदद हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। अच्छा, बाज़ लोग ऑमलेट बना के भी शामिल करते हैं, बाज़ लोग कच्चा अंडा भी इसमें शामिल करते हैं। मैं ऐसे ही एक अदद एग शामिल कर दूंगी ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी हो। जिस भी कीमे के साथ आप चपली कबाब बना रहे हैं, बीफ का कीमा है, मटन का है या चिकन का भी अगर आपने लिया है, उसको ड्राई ज़रूर कर लीजिए। छन्नी में डाल के आपने उसको रख लेना है, क्योंकि वैसे भी टमाटर का पानी, प्याज का पानी, क्योंकि इसमें सब्ज़ियाँ काफ़ी होती हैं, अगर कीमे में अपना भी पानी होगा तो कबाब काफ़ी हद तक अंदेशा है कि टूटेंगे, बनाना मुश्किल होगा। तो आप उसको छन्नी में डालकर रख दीजिए 1 से 2-3 घंटे के लिए और मेक श्योर कर लीजिए कि आपके कीमे में बिल्कुल भी उसका अपना पानी नहीं है। और फिर उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ी सी एक ब्रेक जाने देते हैं और छन्नी में उसको हमने रखा हुआ है। उसके बाद उसमें चीज़ें ऐड करेंगे और मैं तमाम टमाटर की स्किन को, प्याज को चॉपर में अच्छा सा पीसना नहीं है, बारीक चॉप करना है। अब वो आप नाइफ़ से करें या चॉपर से कर लीजिए। उसके बाद हम उसमें ही तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त से चपली कबाब तैयार हो जाएंगे। चले, मटन यखनी पुलाव के लिए मटन बॉईल कर लिया है, यखनी हमारे पास मौजूद है, आपके सामने भी हम यखनी चढ़ाएंगे। अच्छा, इसके भी एक तो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप पोटली बना लीजिए, उससे थोड़ा सा पुलाव और लाइट बनता है। और एक तरीका ये है कि ये जितना भी पोटली का मसाला है, ये तमाम मसाला आप पीस लीजिए। पीस लेने के बाद आप इसको यखनी में ऐड करें, यखनी बनाएं और उसके बाद आपने पूरा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है। अच्छा, पोटली के जो अज्जा हैं उसमें है हमारे पास ज़ीरा, साबित धनिया, सौंफ, काली मिर्च,
काली इलायची यानी कि कुछ साबित गरम मसाला है, जायफल जावित्री तो हमारे पास पिसा हुआ मौजूद है, हरी इलायची है, दालचीनी है। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी और फिर हम इसको यखनी में ऐड करेंगे। और उसके अलावा के जो अज्जा हैं उसमें हमें चाहिए होगा मटन, पानी या फिर यखनी। यखनी अगर कम हो गई है उसमें पानी ऐड कर दें, कुछ भी जायके में फ़र्क नहीं आता है। होता है हमने यखनी बहुत देर तक पकाई, यखनी काफ़ी रिड्यूस हो गई, तो आप उसमें पानी ऐड कर दें और उसको अपने चावल के मुताबिक जितनी भी मिकदार आपको यखनी की चाहिए वो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। लहसुन और अदरक, प्याज, नमक, कुछ और भी मसाले हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो यखनी भी चढ़ाएंगे और चपली कबाब का मसाला भी तैयार करके रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब क्या करते हैं, जल्दी से मटन यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले जो यखनी है वो चढ़ा देते हैं। वैसे हमने मटन को बॉईल कर लिया है टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि वो यखनी और मटन इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही जो पोटली के अज्जा हैं ना, वो अब आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप पोटली में ऐड कर दीजिए और चाहें तो पीस के शामिल कर दें। मैं उनको पीस के ऐड कर रही हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि हम इसको टाइम बहुत कम देंगे और वो लोग जो पुलाव थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं, आप कभी पीस के ऐड कीजिएगा, आपको और ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगेगा। तो चलें, ये हमने इसमें बॉईल हुआ गोश्त भी शामिल कर दिया और मैं आंच खोल देती हूँ। और साथ ही इसके जो अज्जा हैं उनको हम पीस लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ग्राइंडर मौजूद है, तो इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के। साबित गरम मसाला भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन यखनी में हम ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ, 1 टेबल स्पून भर के, और 1 ही टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे साबित धनिया, जिसको अब हमने पीस लेना है या कूट लेंगे अच्छा सा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद काली इलायची। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और कुछ लौंग और काली मिर्च। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा पीस लेंगे। जायफल जावित्री क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ है तो वो हम इसमें पिसा हुआ ऐड कर देंगे। तो चलें, 3-4 लौंगे, सौंफ, धनिया, तमाम चीज़ें हमने इसमें पीस ली। और अब हमें यखनी को छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक, 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा बचा लेते, टेस्ट करके देखेंगे, ज़्यादा होगा तो ऐड कर देंगे। इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि आपका जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। तो चलिए, इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। और कुछ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन भी अगर आप इसको गोश्त के लिए 1 से 2 घंटे तक पका रहे हैं तो आप साबित अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसको जब देर तक पकाएंगे। मैं इसको क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर तक के लिए बना रही हूँ तो हमने इसमें पिसा हुआ ऐड कर दिया। तो चलें अब इसको पकने देते हैं और जब तक ये यखनी हमारी रेडी हो रही है हम आ जाते हैं चपली कबाब की तरफ। और चपली कबाब आज हम बनाने जा रहे हैं शान के चपली कबाब मसाला के साथ। और शान की जो प्रोडक्ट हैं वो प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं क्योंकि पूरी दुनिया से शान बेहतरीन मसालों को यकजा करता है और फिर अपने ये मिक्स मसाला जात जो है इनको तैयार किया जाता है। और शान की ख़ास पैकेजिंग की वजह से ये मसाले बिल्कुल ताज़ा और ख़ालिस रहते हैं। मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, नो डाउट बहुत ही मज़ेदार से हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और शान आपके खानों में एक रिवायती जायका लेकर आता है जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप अपने खानों को इंतहाई मज़ेदार बना सकते हैं और घर वालों का दिल जीत सकते हैं। तो चलें अब मैं इसमें क्या ऐड करने जा रही हूँ। चॉपर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो आपने जो कीमा लेना है वो मशीन का लेना है, उसमें थोड़ी सी चिकनाई एक्स्ट्रा करवा दीजिएगा। अगर जो पीस है आपका बहुत ज़्यादा लीन है, उसमें कहीं भी कोई चिकनाई नहीं है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चिकनाई ऐड करवा दें। और उसको जो कीमे पीसने की जो मशीन होती है उससे आपने गुजार लेना है। सिर्फ घर के चॉपर से गुजारा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो एक ख़ास बड़ी हैवी डेकर मशीनें होती हैं और उससे जो है वो कीमा बहुत अच्छे से पिस जाएगा। अच्छा, नली भी डाल सकते हैं जनाब, अगर चर्बी नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी नली ऐड कर दीजिए ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाए। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद सिज़र और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये शान का मसाला। मैं पूरा पैकेट इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो चपली कबाब का मसाला होता है उसमें ना सिर्फ ये के स्पाइसेस होते हैं बल्कि कुछ मकई का आटा भी मौजूद होता है ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी हो। अच्छा, हम टेस्ट करके देख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो नमक ऐड करेंगे वरना नहीं। अंडा भी फ़िलहाल हम इसमें शामिल करेंगे एक, और मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम दूसरा भी ऐड कर देंगे। एक साथ तमाम चीज़ें शामिल मत करें, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा मिक्सचर तो फिर आपको परेशानी होगी। और अगर हो जाए ऐसा तो आप क्या कर सकते, थोड़ा सा बेसन भून के आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। नाइफ़ ले लेते हैं एक, क्योंकि ना सिर्फ आपको खाना पकाना आना चाहिए बल्कि उसको फिक्स करना भी आना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि किसी भी वजह से आपने टमाटर के बीज ऐड कर दिए हैं, मसाला जो चपली कबाब का मसाला है बहुत ज़्यादा गीला हो गया है और अब क्या किया जाए, तो आप थोड़ा सा बेसन भून के वो भी उसमें शामिल कर सकती हैं। उससे भी आपका जो मसाला है वो बेहतरीन हो जाएगा ताकि उसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा रफली इसको कर लेती हूँ ताकि हम इसको चॉपर में पीसना नहीं है। मैं दोबारा से आपसे यही कह रही हूँ, अगर आपने प्याज को पीस लिया तो भी आपका मसाला जो है वो काफ़ी गीला हो जाएगा। प्याज को पीसना नहीं है, प्याज को सिर्फ बारीक चॉप करना है। वैसे काफ़ी अच्छा लगता है चपली कबाब में प्याज और टमाटर, तो आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा आपको पसंद है इतनी प्याज और टमाटर ऐड करें। मैंने इसमें तकरीबन कह सकते हैं 3 अदद बड़े साइज़ की, तो आप आराम से इसमें प्याज को शामिल कर दें, उससे आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेंगे और मज़े के भी बनेंगे। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं प्याला और ये चली जाएगी इसमें प्याज। टमाटर क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो पहले प्याज को ऐड करके थोड़ा सा चला देते हैं, क्योंकि टमाटरों को भी स्पेशली हमने बिल्कुल भी पीसना नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ प्याज। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये काम आप नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही बारीक सा इसको फाइन चॉप कर लें।
साइड से भी क्या करते हैं, प्याज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और चलाते जाएं और देखते जाएं कि प्याज अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है, यानी मैं इसको थोड़ा सा और चॉप करती हूँ। चलें, अब बिल्कुल ठीक है प्याज, और मज़ीद हम करेंगे तो फिर प्याज बिल्कुल पिस जाएगी, और अगर पिस गई तो फिर इसका जो प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो चलें अब ये प्याज इसमें ऐड कर देते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो जाता है या प्याज के पानी की वजह से, तो आप प्याज को स्क्वीज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्याज को स्क्वीज़ करें, इसका पानी निकाल के और फिर प्याज को ऐड कर दें। और इसी तरीके से मैं टमाटरों को ले लेती हूँ, उसकी स्किन को अलहदा कर देते हैं, सीड्स को अलहदा कर देते हैं, और वो जो टमाटर हैं उनको भी चाहें तो आप चॉप कर लीजिए, और चाहें तो आपने चॉपर में हल्का सा चलाना है और उसको रेडी कर लें। तो इसका जो सीड्स वाला पार्ट है उसको अलहदा कर लेते हैं। किसी भी कढ़ाई में ऐड कर दीजिए, सलाद में ऐड कर दीजिए, बहुत कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फेंकें। 4 से 5 ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। क्योंकि यखनी तैयार हो रही है, तो जब तक हम अपना ये मसाला तैयार करेंगे, बनाएंगे, यखनी रेडी हो जाएगी और यहाँ हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी देर अगर मसाला लगा के कीमे को रख देंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा, लेकिन सब्ज़ी ऐड करके मत रखिएगा, सिर्फ मसाला ही ऐड करके रखिएगा। अगेन वजह वही है कि सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ेगी। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक ले लेते हैं। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि टमाटरों को चॉप करके आपके सामने ही चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और टमाटरों को मैंने चॉपर में हल्का सा चॉप कर लिया है, पीसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये आ गई हरी मिर्चें, ऑप्शनल हैं, अगर आपको बहुत तेज़ी अच्छी लगती है तो ही हरी मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी, और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो अब हमें इसमें ऐड करना है सिवाय इसके कि सॉल्ट अगर हम शामिल करें। अच्छा, कभी भी बल्क क्वांटिटी में इस तरह कबाब बनाने जा रहे हैं, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पीस फ्राई करके ज़रूर देख लें, और नमक और मिर्च तमाम चीज़ें, ताकि आप उसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। वरना क्या होगा, ढेर सारे कबाब बनाने के बाद आप सोचेंगे कि ओहो, नमक थोड़ा सा ऐड कर देते तो और ज़्यादा अच्छे बन जाते। तो आप थोड़ा सा इसको निकालें और थोड़ा सा कुक करें, और उसके बाद आपने इसको टेस्ट कर लेना है। तो चलें, यहाँ पर यखनी तो बन रही है। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास प्याज तो सुर्ख यहाँ पर मौजूद है, एक अदद चम्मच में ले लेती हूँ, और ऐसा करते हैं इसमें से ये जो गोश्त है ये निकाल लेते हैं, और इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़े से साबित गरम मसाले के साथ इसको हमने भून लेना है। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो फिर सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने प्याज को सुर्ख करना है। मेरे पास प्याज क्योंकि सुर्ख है तो मैं डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें से गोश्त निकाल लेते हैं और इसकी कर लेते हैं भुनाई। और यखनी को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी, जितना हमें पानी चाहिए उतनी मैं इसकी जो यखनी है उसको तैयार कर लूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। कुर्बानी के गोश्त से खाना बना रहे हैं, ऑयल बहुत कम यूज़ कीजिएगा, बहुत चिकनाई होती है, और आप कम से कम तेल में भी उसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि
तीरा और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी आ गई हैं। अच्छा, इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा साबित थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें ऐड हम करने जा रहे हैं ज़ीरा। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा तेज़पत्ता, 1-2 दालचीनी की डंडियाँ, साथ ही ऐड कर देते हैं बड़ी इलायची, 1 अदद शामिल कर देंगे छोटी इलायची, थोड़ी सी साबित काली मिर्च और इसी तरीके से 2-4 आपने ऐड कर देनी है लौंग। पिसा हुआ तो हमने ऐड किया ही है, थोड़ा सा साबित गरम मसाला भी। फिर क्या करेंगे, भुना हुआ गोश्त ऐड कर देंगे यखनी में और इसके साथ साथ हमने शामिल कर देने हैं इसमें राइस। चेक करती हूँ अगर हमारे पास यहाँ पर ग्लव्स मौजूद हैं, तो क्या करते हैं कि जब तक ये मसाला भुन रहा है ना, मैं चपली कबाब का मसाला अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। इसकी आंच को करते हैं थोड़ा सा स्लो। मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है मसाले को, और मिक्स करके सिवाय सब्ज़ी के, यानी कि अगर शान के साथ ही आप भी बना रहे हैं तो शान का मसाला मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए कीमे को, और जब आप कबाब बनाने जा रहे हों उस वक्त आपने इसमें ऐड कर देनी है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अंडा शामिल कर दीजिए और चपली कबाब तैयार कर लें। तो हम क्योंकि अब इसको फ्राई करेंगे तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और 1 अदद हम होल टमाटर ले लेंगे, उसके कर लेते हैं स्लाइसेस, तो वो थोड़ा सा ख़ूबसूरत लगता है कि चपली कबाब के स्लाइसेस लगाकर। और अगर हम चपली कबाब तैयार करते हैं तो चपली कबाब दिखने में थोड़े ख़ूबसूरत लगते हैं, तो मैं कुछ स्लाइसेस कट कर लूँगी और जिससे हम चपली कबाब पर टमाटर के स्लाइसेस लगाते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा हाफ़ डन करके ही आप इसको फ्रीज़ करें, और उसके बाद जब फ्रीज़र से निकालें तो एक तो हम गरम तो करते ही हैं, तो आप उसको दोबारा से थोड़ा सा फ्राई कर लें। चलें जी, तमाम चीज़ों को कर लिया अच्छा सा मिक्स। कबाब इतने ही बड़े बनाइएगा जितने बड़े आप इजीली हैंडल कर लें, स्पेशली जिनको आप इजीली पलट भी लें। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं कबाब, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से स्लिम होने चाहिए। बड़े बनाएं लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे ना हों कबाब। तो चलें, चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं रख देती हूँ। चलें जी, अब यहाँ पर क्या करते कि हमें थोड़ा सा भूनना था तो इसकी भुनाई कर लेते हैं। किसी किस्म की कोई दही कुछ भी हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। बिना दही के मुझे तो पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको डालने की आदत है तो आप कभी ऐसे ट्राई करके देखिएगा। अच्छा सा रोस्ट हो गया है, थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो चुका है। सुर्ख प्याज मैंने अब तक शामिल नहीं किए। सुर्ख प्याज अब क्या करेंगे, हम शामिल कर देंगे यखनी में। अब आप चाहें तो यखनी गोश्त में शामिल कर दीजिए या गोश्त यखनी में। तो चले, मैं यहाँ पर यखनी ऐड कर देती हूँ, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सुर्ख प्याज। और क्योंकि मुझे पानी यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें ये जो चावल का पानी है ना, पानी समेत मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं। चलिए, उबलना भी शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं राइस, और चावल ऐड कर लेने के बाद आप इसका नमक चेक करेंगे। नमक को हमेशा चेक करें जब चावल शामिल कर चुके हों, तो वो आपको बहुत सही आइडिया होगा कि नमक कैसा है। पुलाव में अगर नमक कम हो जाए तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा मसाले तो हैं नहीं। नमक है, अदरक लहसुन है, साबित गरम मसाला है। ब्रेक का टाइम है,
ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चपली कबाब फ्राई करेंगे। आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, बहुत ही मज़ेदार से शान के चपली कबाब हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। पुलाव को चेक करते चलते हैं और मैंने 2 फ्राइंग पैन ले लिए हैं। बहुत ही शैलो फ्राई हम इनको कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर भी नहीं बनाएंगे। इसमें सब्ज़ी है, सब्ज़ी का पानी ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की थी, हरा धनिया, तो हरा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं। और मैंने 2 पैन इसीलिए ही रखे हैं कि हम इजीली कबाबों को उलट पुलट लें। कोई भी कबाब बनाने जाने, चाहे वो चपली कबाब हैं, शामी कबाब हैं, बहुत अच्छा है कि फ्राइंग पैन में इतने ही कबाब ऐड करें जिनको आप बहुत इजीली उलट और पुलट लें, वरना क्या होता है फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। चलें थोड़ा सा बल्कि इसके पोर्शंस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे श्रिंक बहुत होते हैं कबाब बनाने के बाद, मोटे बिल्कुल मत बनाइएगा। बड़े तो आप बना लें, अपनी हथेली जितने बड़े कबाब तैयार कर लें, लेकिन मोटे बिल्कुल मत बनाएं। और जब वो बनने जा रहे हो तो भी आपने उसको थोड़ा सा प्रेस करते जाना है। एक एक टमाटर का जो स्लाइस है वो भी लगा देते हैं। इसी तरीके से दूसरा कबाब बना लेते हैं। और अगेन अगर आपको लग रहा हो कि आपके कबाब टूट रहे हैं, थोड़ा सा हैंडल नहीं हो रहा है मिक्सचर, तो आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन ऐड कर दीजिए, मकई का आटा ऐड कर दीजिए। तो उससे भी क्या होगा कि सब्जियों का स्पेशली जो पानी होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो आटा। चलें, जैसे ये हो जाते हैं इसको पलट लेंगे। थोड़ा सा आंच भी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत हल्की रखेंगे तो जो सब्ज़ियां हैं उसका पानी ड्राई करने में हमें मुश्किल पेश आ सकती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो कबाब कच्चे रह सकते हैं। तो आपने मीडियम लो पर रखनी है अपनी आंच। और यहाँ पर जो पुलाव है इसका वक्त आ चुका है कि इसको लगा दिया जाए दम। तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बिल्कुल स्लो। और आखिर में क्या करते हैं, इस पर ऐड कर देते हैं जायफल और जावित्री का पाउडर। बस दैट्स इट। एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं। उससे हम इसको चेक कर लेंगे। 2 चम्मच की मदद से आप इसको पलटा लें। मैं चेक कर लेती हूँ नीचे से, अगर ये अच्छा खासा हो गया है तो उसको चलें। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा कुक होने देते हैं। इस वाले की आंच मैं कर देती हूँ थोड़ी सी स्लो। चम्मच से भी इसको दबाएंगे ताकि इसका अपना पानी जो है वो भी निकल जाए। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, रिकैप ब्रेक है। जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुछ टमाटर के और प्याज के जो रिंग्स हैं वो लगा देते हैं कबाबों के साथ। साथ ही आपको बताते भी चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है, और हमें जो पुलाव है उसको भी निकाल के सर्व करना है। तो आज तड़का में बनने जा रहा है चने की दाल गोश्त, और साथ ही बनेंगे फ्राइड गोला कबाब। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और ये मैं टमाटर और प्याज लगा देते हैं अपने चपली कबाब के प्लेटर में, और इसके साथ ही डिश आउट कर लेते हैं पुलाव को। चलिए जी, जायफल और जावित्री का पाउडर मैंने सिर्फ इसमें लास्ट में ऐड किया है। एक अदद चम्मच ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसको करते हैं यहाँ। और ना सिर्फ ईद से पहले बल्कि ईद के बाद भी हमारी कोशिश रही कि आप लोगों के लिए स्पेशली बीफ और मटन की रेसिपीज़ लेकर आई जाएं, जो आप लोग ट्राई करें, बनाएं। और शायद ही कोई ऐसी फरमाइश हो जो अब तक आपकी रह गई हो, ना सिर्फ ये कि दावत में बल्कि मसाला के तमाम ही शोज़ में आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो पूरी हो रही हैं। कल का शो भी ज़रूर देखिएगा। मेन्यू तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन यकीनन आप लोगों ने स्लाइड्स देख ली होंगी, और जिसकी जो भी फेवरेट होती है रेसिपी, यकीनन वो उस डेट को मार्क ज़रूर कर लेता होगा। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर सुर्ख प्याज ही ऐड कर देती हूँ, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स कर देते हैं थोड़ी सी क्लीन। चलें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर बारिशें होती हैं तो अपने घरों में ही रहें, सेफ़ रहें। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बिल्कुल मत निकलें। बस ये है कि ज़ाहिर है जॉब के लिए, काम के लिए घर से निकलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर ये होता है ना, हम घूमने भी निकल जाते हैं, दावतें हैं, मिलना जुलना है, तो ज़रूरी कामों के लिए ज़रूर, लेकिन उसके अलावा अपने घर में ही रहें तो बहुत अच्छी बात है। वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।